ये वो जगह है जहां प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों को पनाह दी। हिंदुस्तान के एक राजा जिसका नाम दाहिर था, जो सिंध का राजा था, उसने कहा ये हमारा मुल्क है, यहां कोई भी आएगा हम उसे अपने सर आंखों पे। तो दी प्रॉफिट्स फैमिली फाउंड रेफ्यूज इन सिंध। उसके पीछे आए प्रॉफिट की फैमिली के कातिल, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने एक सवाल है, तुम्हारा लीडर कौन है, राजा दाहिर या मोहम्मद बिन कासिम? अगर तुम राजा दाहिर को नहीं मानते हो तो तुम्हें खुदा की बहुत अजाब मिलेगा कि तुम कहते हो मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, उसकी औलाद को पनाह मिली और जिसने घर दिया उसको तुम धुतकारते हो और नसीम हिजाजी की किताबें छापते हो दिल्ली में। कुछ शर्म नहीं है? अगर मुसलमान हो तो जिसने तुम्हें पनाह दी उसको कहो शुक्रिया, धन्यवाद, आपका बड़ा एहसान है हम पे कि आपने, इंडिया ने जब मक्का में मस्जिद नहीं थी तब मस्जिद बनाई मलाबार में, कोचिन से जरा ऊपर। पता है आपको, दुनिया की पहली मस्जिद मदीना में, दूसरी हिंदुस्तान में। किसने दी वो जमीन? राजा हिंदू था। उसने कहा मुसलमान आए, इनको दो, इनको कोई नमाज वमाज पढ़नी होती है। वो आज भी मस्जिद है। वो लोग जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, मेरे साथ चलें, हज तो केरला में होगा ना हमारा। आप जाते हैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार तो हमारे दुश्मनों ने बनाया। कोई मंदिर तोड़ के भी बनाता है मस्जिद? कहां लिखा है मस्जिद तोड़ो? ये तो हिंदुस्तान के दुश्मन थे जो तैमूर थे और लोदी थे और बाबर थे। हमारे बादशाह का नाम तो अकबर था और दारा शिको था। इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए और इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। औरंगजेब हमारा दुश्मन है, औरंगजेब का नाम दिल्ली में कहीं नहीं होना चाहिए। और ये एंटी मुस्लिम बात नहीं है, ये प्रो मुस्लिम बात है। इस मुल्क में यहां अबुल कलाम आजाद और बादशाह खान जैसे लोग कुर्बानी दे के अपनी कब्रों में चले गए, वहां आके जनरल मुशर्रफ तकरीर करते हैं कि क्या होगा हिंदुस्तान का हशर। भाई मियां, जिसने दिल्ली से बगावत की और छोड़ के दिल्ली से नफरत की, उसको तो इंसान ही हम नहीं समझते, मुसलमान कहां से होगा? जहां तक इस किताब का ताल्लुक है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, not because I'll make anything, I will make nothing out of this book, I don't get royalty, I don't anything. आपसे रिक्वेस्ट है, एक दो फिल्में कम देखें हॉलीवुड की और 700 रुपए की किताब खरीदें एक, और एक अपने दोस्त मुसलमान के लिए, और दोनों बैठ के पढ़ें कि हमारी जिम्मेदारी एज इंडियंस क्या है। इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरी बीवी एक ताजिर फैमिली से है, टपाल चाय कभी पाकिस्तान जाए तो बड़ी कड़क चाय बनती है उससे। उसने एक बड़ी प्यारी बात की। कुछ गुजराती जो हैं वो सियासत में और विजडम में मशहूर नहीं है, लेकिन कमबख्त दोनों गांधी और जिन्ना यहीं से निकले थे, ये भूल जाते हैं लोग। नरगिस ने ये कहा कि तारिक, कल को दुनिया तबाह हो जाए, कोई ना बचे और सिर्फ हिंदुस्तान हो, तो दुनिया वैसी की वैसी, गोरा काला, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सिख बुद्धा, हर कोई तो है यहां। आज से 100 साल पहले 1 बिलियन लोग थे, 1 बिलियन फिर होंगे, फिर चल निकलेंगे। दुनिया को गिनती सिखाई हमने। हर कुरान के हर पेज पे हिंदू का नंबर लिखा है, क्या आपको पता है? कुरान के हर वर्क पे जो नंबरिंग सिस्टम है वो हिंदुओं का है। ना ये मुसलमान को पता, ना हिंदू को, लड़ पड़े आपस में। तो दुख तो सबके हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि बगैर पाकिस्तान